सामान वितरण ना पूरे जिले में सामान वितरण ना पाएगा तो हमें पता नहीं। अजी उसका जमीन कारण हर साल वही की बहुत है। कारण केवल मिल से पर्ची ना मिलना है इसका मौत का, ये तो दिमाग में खा दी हो। धीरज भाई डीएम साहब को अपना बयान वापस लेना पड़ेगा। मंत्री जी है और सब इसका मामला समझा लो, सब जिम्मेदार बैठे हैं। आज राजपाल जी बालियान भी है और सब है जी, सब इसके बाद सब मामला एक है। और ये गन्ने के असमान वितरण के बाद में करिए, बाद में छुले आप पड़ा तो वो गंडे नहीं छुले ऐसा तो पल्लू बंद हो गए, वो पल्लू में आगे जी भी लग रहे सब बैठे इसके मामले की। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर प्रशासन की तरफ से भी किसी ने कोई ऐसी बात की पारिवारिक मामले में तो उसकी जिम्मेदारी मैं ही लूँ। जो भी कहा वो गलत कहा, ऐसी बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए कभी। ऐसी भाई कारण यह है कि मैं अपने आप को जिम्मेदार मानना, मेरा घर है, मेरे परिवार में बैठा है, तो अगर उसने भी कुछ गलत कही तो गलत कही है। प्रशासनिक मामला अधिकारी आते हैं जाते हैं भाई, शायद 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए हमें रहना, हम नहीं कह सकते कोई बात ना आप कह सकते। उनका तो शायद 2 महीने में 4 महीने में कहीं और डीएम होंगे, कहीं और अधिकारी होंगे। अधिकारियों का इस मामले से ज्यादा भावनात्मक लगाव रहता है। अब बताओ क्या करें जी किसान घंटा मिल वाले जला बनता जी 30 को चला था उसका कोई रात को चल जाए, कोई 7 बजे जिस दिन बारिश आई रात को सेंटर चला गया 8 बजे 11 बजे। भाई मील सुनो भाई मील ये मानता हो या जिला प्रशासन मानता हो कि जो इस कारण था आत्महत्या नहीं करी, इसे तो दिमाग में तो दो कार्ड, ठीक है। सामान वितरण पूरा चला, पूरा सीजन हो लिया। जो लास्ट में जो लाठीबाजी हो रही है जगह जगह मिलों पे, जो लाठीबाजी क्यों हो रही, बस सर्दियों में पर्ची नहीं भेजी। अभी पर्चियों में गड़बड़ हुई, यह बात सच भी है। ये सच है कि पर्ची का समान वितरण और सर्वे में कुछ न कुछ समस्या हर जगह रही है जी। अगर सर्वे ठीक पूरी तरह से होती तो शायद इतने ऊपर नीचे ना हो, किसी को ज्यादा पर्ची किसी को कम पर्ची। इन सब मामले में है कि हमने अपना भाई खो दिया। देखो पूरा मामला ये है कि किसानों को फसलों के रेट नहीं मिल रहे। किसान ये जो लॉकडाउन चला है इसमें पूर्ण रूप से किसान बर्बाद हुआ। अगर ये बेल्ट गन्ने की बेल्ट है तो उसका भुगतान नहीं होता, समय से पर्ची नहीं आती। ये सारी समस्या यहाँ पे आई है इन किसानों के सामने। और हालात आपने देखे हो कि इस किसान का जो मकान है, पूरा छत पूरा मकान इसका टूटा हुआ है। तो आदमी जो टेंशन होती है जब उसको पैसे, जब पूरा उसमें पैसा उसके पास में नहीं होता तो वो इसी तरह के कदम उठाता है। और ये आत्महत्या का और ज़्यादा ये बढ़ेगा पूर्ण रूप से, क्योंकि ये उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो आत्महत्याएं बढ़ेगी देश में। नहीं, पारिवारिक किसी का क्या झगड़ा, पारिवारिक इसमें झगड़ा करने वाला कौन इसमें वो है भाई। प्रशासनिक अधिकारी आन कर देखे। और पारिवारिक में झगड़े भी किस चीज़ से होते हैं भाई, जब पैसे की कलह होगी तो झगड़े उसी से होते हैं। उसका किसान का खेत में गन्ना खड़ा हुआ है, शुगर फैक्ट्री की बंदी की कगार पे है, मकान पे उसकी छत उसकी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं, इन्हीं से ये आदमी त्रस्त होकर आत्महत्याएं करता है। बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। और अगर सरकारें जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज भारत सरकार ने दिया है उसमें पूर्ण रूप से वो गांव में भी आना चाहिए। और जो रियल में जिनकी फिजिकल स्थिति ठीक नहीं है उनके घरों पे भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं भाई, वे योजनाएं यहाँ पे आने क्यों नहीं देखते कोई। जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, जो सर्वे करते हैं, जो अधिकारी हैं, जो डूडा विभाग हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के मकानों को भी देखें जिनकी छतें टूट गई, जिन पे वो नहीं है। तो आज ये लगता है कि जितना बढ़िया पक्का मकान इनका आज से 25 और 30-40 साल पहले था, तो आज किसान की हालात ज़्यादा खराब हुई है।
वो प्रशासन ने यहाँ पे बातचीत करी है और 10 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पे उस परिवार को की है, और भी जो भिन्न भिन्न संगठन है उनने भी कुछ पैसे देने की उनको मदद की है और पेमेंट भी मिलने परिवार तक का दिया है। हाँ, कल सिसोली गांव पंचायत में ओमपाल सिंह सन ऑफ कुलवीर सिंह करके एक किसान का सुसाइड हुआ है। उस संबंध में कुछ चीज़ें हमको क्लैरिफाई करना है। ये बताया जा रहा है कि गन्ना पर्ची को लेकर के इनका आत्महत्या हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके पास जो बेसिक कोटा है 143 क्विंटल था। एडिशनल बॉन्डिंग इनका 13.4 क्विंटल ऑलरेडी मार्च में इशूड है। कुल मिलके 156.4 क्विंटल ये अपने से इनका बेसिक जो बॉन्डिंग कोटा है वो इशू हुआ है, बट इसमें से भी इन्होंने 149 क्विंटल ही इन्होंने आपूर्ति किया है। इसके अलावा 9 क्विंटल का पर्ची इनको 7 अप्रैल को इश्यू हुआ है। तो कुल मिलके 20 क्विंटल इनको जो आपूर्ति अपने से करना था वो भी इन्होंने नहीं किया है। और मिल में 5 जून दैट इज आज से फ्री परचेज भी शुरू हो रहा है। जितने भी किसान का कोई भी बच रहा है तो वो हम लोग उसको परचेज कर लेंगे। अन्य मिलों में भी फ्री परचेज के माध्यम से जितना गन्ना बचा है सब खरीदा जा रहा है। कहीं कोई परचेज का इशू बिल्कुल नहीं है। और इसमें पुलिस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इसमें कुछ फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, जैसे ओमपाल के पास 5 बीघा जमीन था और इनके मदर का 5 बीघा जमीन वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि सभी इनके साथ 3 भाई हैं, सोहान, राजवीर और महावीर का ऑलरेडी डेथ हो चुका है। तो ओमपाल, सोहान और राजवीर के बीच में जमीनी विवाद है। और सोहान के पास जो 7 बीघा जमीन है वो भी यही जोत रहे हैं, ओमपाल ही जोत रहे हैं। और उसका भी जो लीज 4000 रुपीज़ में लिए हैं, 28,000 रुपीज़ ड्यू है सोहान के पास। तो ये कुल मिलके प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है आपसी लेन देन का और जमीनी विवाद लग रहा है आपस में, जो फैमिली के अंदर का डिस्प्यूट है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे भी और फैक्ट्स सामने आएंगे और ब्रीफिंग होगी।